पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज पहला टेस्ट मैच उसको कवर करते हुए उरूज मुमताज़ से जब ये पाकिस्तान की बॉलिंग स्पेशली फास्ट बॉलिंग के बारे में पूछा गया तो उरूज ने अपने दिल की भड़ास निकाली। अब उरूज को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया क्यों। गलती उन्हें सही की थी है, बल्कि उन्होंने जो बातें की हैं वो सारी बिल्कुल ठीक हैं। अरूज को आई डोंट नो व्हाई उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है एंड ऑल दैट। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात कर दी हो कि जो उनकी एक्सपर्टीज़ जिस फील्ड की ना हो, लेकिन जो उन्होंने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट का हमारा जो निकाला है ना चीदा चीदा मसले कि इसका दुपट्टा नहीं ठीक, इनू शलवार नहीं सेट करनी आती, वो उन्होंने मसले बिल्कुल ठीक निकाले हैं। उस पर उनको क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। मैंने उनकी सारी कन्वर्सेशन सुनी है। पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शी सेड बाबर आजम की कैप्टनसी रहा, उसमें बाबर आजम ने एज कैप्टन वो फ्लैटर ट्रैक्स के लिए पुश करते थे, यानी कि फट्टा विकटें बनाओ फॉर बैटर्स ठीक है। और उन पिचेस की वजह से जो हमारी फास्ट बॉलर्स हैं वो चैलेंज हुए, वो उनकी डेवलपमेंट नहीं हो सकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बॉबी भाई के टाइम के ऊपर फट्टा विकटें बनी हैं। ये बात अरूज को छोड़ें, ये बात तो बाबर आजम ये रमीज़ राजा ने की हुई है। रमीज़ राजा ने कहा है कि हाँ थी बैटिंग विकटें, बट रमीज़ भाई ने ये किया क्योंकि वो उस टाइम पीसीबी के चेयरमैन थे, तो इस साइड के वो उन्होंने सारा मलबा बाबर आजम पर डाल दिया कि बाबर आजम ने कहा था तो हमने उनको ऑल एंड ऑल किया हुआ था। वो मैं भी तो नहीं कहता ना कि ये पीसीबी का इतना बड़ा इन्होंने फंड मारा है कि आपने बाबर आजम को कप्तान बनाने के बाद एब्सोलूट पावर ही दे दी भाई कि जो मर्जी करना करो। आई वाज लाइक सही है भाई, फिर यही होना था ना। फिर वो बैट्समैन है, वो तो कहेगा फट्टा विकटें बनाओ भाई, कोई रन शंस बने, कोई एवरेजेस बेहतर हो, समथिंग लाइक दैट। नेचुरल है, इसमें ऐसी कौन सी भागने वाली बात है, ये नेचुरल है। मैं बाबर आजम की जगह होता मैं भी यही करता कि भाई कप्तान हूँ, मुझे कह रहे हैं किस टाइप की विकटें बनानी है, फट्टा विकटें बनाओ, स्कोर्स बनेंगे, एवरेजेस बेहतर होंगी, टेस्ट में ड्रॉ हो जाएंगे तो बस ठीक है। वो अलहदा बात है, इंग्लैंड घर में आगे फटा विकटों पे 3-0 कूट गया, वो एक अलहदा बात है। लेकिन ये हुआ है, ये अरूज ने बिल्कुल ठीक बात किया कि हाँ बाबर आजम के ज़माने में फ्लैट ट्रैक्स बने हैं, लेकिन कहानी का ना ये सिर्फ एक जुज़ है, इसके अलावा भी एक कहानी है, वो आगे चलकर आपको बताता हूँ, ये पिचेस से रिलेटेड ही। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी फेड हो रही है, पेस बॉलिंग है वो ग्रेट हमारी स्ट्रेंथ हुआ करती थी किसी ज़माने में, लेकिन ओवर द ईयर्स अब वो कम हुई है। बिल्कुल सही बात है। आपके पास कौन से पेस बॉलर आए हैं, आपके पास कितने पेस बॉलर्स आए हैं सही लीथल पेस वाले हैं आपकी फास्ट बॉलिंग जो है उसको डिक्लाइन आया है, ये बिल्कुल ठीक है कि वो आइडेंटिटी जो है वो हमारी फेड हुई है। अच्छा, फिर शी सेड के शाइन आया था तो जनरेशनल टैलेंट लगता था, लेकिन उसके बाद फिर वो उसने मोमेंटम लूज़ कर दिया। अब वो एक बिल्कुल नॉर्मल सा मीडियोकर बॉलर है जो जिसे कहते हैं 14वीं के चांद की तरह महीने में एक दफ़ा चमकता है। बिल्कुल ठीक बात है, नसीम शाह के साथ यही हुआ है। हारिस रऊफ़ का भी पेस थोड़ा सा नीचे आया है, और प्लस हारिस रऊफ़ टेस्ट क्रिकेट खेलती नहीं है, उसने पहले ही अपनी जो लाइनें हैं ना वो सीधी करनी थी कि 4 ओवर वाली क्रिकेट मेरे लिए बहुत है। बिल्कुल ठीक है, उसकी चॉइस है, ठीक है। परफॉर्मेंस एक और चीज़ है, उसके ऊपर रगड़ा लगाया जा सकता है। चॉइस अगर उस बंदे ने कर लिया तो उस पर तो कोई रगड़ा नहीं है भाई। वो कहता है मुझे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी, बट ठीक है, नहीं खेलनी तो नहीं खेलनी, मुझे 4 ओवर की क्रिकेट खेलनी है, मुझे 10 ओवर वाली क्रिकेट खेलनी है, ठीक है। यहाँ पर अब आता है कि आपको ये चेक करना चाहिए कि आपके बॉलर्स जब इंजर्ड होते हैं तो उसके बाद जब वापस आते हैं तो बिल्कुल ज़ीरो कैसे हो जाते हैं, ये सोचना है आपको। अब्बास के साथ ये हुआ है, शाहीन के साथ ये हुआ है, नसीम शाह के साथ ये हुआ है, हसन अली के साथ ये हुआ है। 4 बॉलर्स तो मैं आपको खड़े खड़े बता सकता हूँ कि जिनको इंजरीज हुई, ये इंजरी से वापस आए हैं तो देवर एब्सोल्यूट ज़ीरो, स्विंग, सीम, पेस सब ज़ीरो। ये कैसे हुआ है, इस पे पीसीबी को इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। फिर शी सेड आपका पाइपलाइन थिन हो गया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वही बात है ना, आपकी आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया ना फास्ट बॉलिंग का, तो अब आपके पास आगे आप किसके ऊपर फास्ट, कोई आपको नजर आ रहा है जर्मन फास्ट बॉलर? एक है आपके पास अली रजा, बस। अली रजा आई डोंट नो टेस्ट क्रिकेट में क्या करेगा वो टेस्ट क्रिकेट इज एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम, एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम। वो वाइट बॉल की क्रिकेट में आई डोंट नो, वो उसका मैंने देखा है कि वो जब थोड़ी सी बड़ी क्रिकेट में आता है ना उसको फेंटा लग जाता है।
तो लेकिन अली रज़ा के ऊपर आप कम से कम चलो ये कह सकते हैं कि हाँ वो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर आपके पास है, लेकिन रॉ फास्ट बॉलिंग टैलेंट आपके पास नहीं आ रहा, तो आपकी वाकई पाइपलाइन जो है वो थिन पड़ी हुई है। अब फिर शी साइड के पिचेस आर द रूट कॉज, हम ग्रासी विकेट्स नहीं बनाते, ठीक है। हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ऐसी विकेट्स नहीं बनती जहाँ पर फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस मिले, और उसका नतीजा क्या होता है कि वो बैटर्स विकेट होती हैं, बैटर्स जो हैं वो अन्यवा स्कोर्स कर रहे होते हैं। अजान इज़ दी एग्जाम्पल, अजान अच्छे खासे रन करके फर्स्ट क्लास में आया आपकी टीम में, एवं नहीं आया, पर्ची नहीं है अजान, अजान के पास परफॉर्मेंसेज हैं, बट अजान ने जब से टेस्ट क्रिकेट खेलनी शुरू की, अब आप वो बांग्लादेश के अलावा देख लें, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो स्लो एंड लो पिचेस पे भी स्ट्रगल कर रहा है। वो इंग्लैंड में भी अभी उसने एक इनिंग खेली है और आपके सामने है उसका क्या हालात हैं। वो इंग्लैंड में देर इज़ जो उसकी मैंने बैटिंग टेक्निक देखी है ना, अल्लाह खैर ही करे, वो मुझे ना इंग्लैंड में स्ट्रगल ही करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका बल्ला भी तिरछा आता है, तिरछा बल्ला जो है ना वो भाई साहब फ्लैट ट्रैक्स के ऊपर तो चल जाएगा, इंग्लैंड में नहीं चलेगा, क्योंकि दम जितनी देर में तिरछा बल्ला आएगा ना, ये अब्दुल्ला शफी का तिरछा बल्ले का इशू था ना, लेकिन उसने अपने ऊपर काम किया, उसने अपना बल्ला तिरछे से पीछे ले गया, बिल्कुल सीधा वर्टिकल। इधर भी यही साहब है, तो जितनी देर में तिरछा बल्ला नीचे आता है ना, इंग्लैंड में गेंद जो है ना वो स्विंग और सीम होकर आपके पैड्स पे लग चुकी होती है। तो ये शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप यहाँ पर, हमारे यहाँ ना ओकेजनल ग्रासी विकेट्स बनती हैं पहले बनती थी, और लेकिन ओकेजनल थी, एबटाबाद में बन जाती थी, पिंडी में बन जाती थी, इसके अलावा आई थिंक पिशावर में भी शायद। वो असल में टेरिटरी का भी है ना, अब मुल्तान में कहाँ से बनाएंगे, मुल्तान गर्म एरिया है, वहाँ पे आप कैसे ग्रासी, वो ग्रास को मेंटेन रखना भी एक इशू होता है, ये भी एक इशू है। ऊपर से मैंने कहीं पढ़ा था कि ये तो 6 मिलीमीटर घास छोड़ने की बातें करते हैं, 6 मिलीमीटर, 6 mm, खुदा का नाम ले भाई। वो न्यूजीलैंड में मेरा ख्याल है वो कितना 3 के 4 mm छोड़ते हैं न्यूजीलैंड में, उनको पिचेस को वो रखना होता है होल्ड करके, वरना उनकी पिचेस टूट फूट जाएं, कंडीशंस का होता है ना। तो कंडीशंस भी आपको देखनी पड़ेंगी कि अगर आपने ग्रासी पिचेस बनानी है तो कहाँ कहाँ पर बनानी है, फिर ये भी है, फिर आप क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट सिर्फ उधर कराएंगे। बस ये किया जा सकता है सीरियसली, ये इस तरीके से किया जा सकता है कि जहाँ जहाँ आप ग्रासी पिचेस बना सकते हैं वहाँ बनाएं। अब जहाँ पर कंडीशंस की वजह से नहीं बन सकती वहाँ रहने दें, वहाँ मतलब चलो कुछ पिचेस जो हैं वो बैटर्स के लिए नाइट में रहें, तो कुछ बॉलर्स के लिए बन जाएं, तो इट्स मिक्स एक खाता बन जाए, तो ज़रा एक्सपीरियंस बेहतर हो जाए। ये किया जा सकता है कि बॉलर्स को भी हो कि यार मुझे डिफरेंट किस्म की पिचेस के ऊपर बॉलिंग करनी है। यहाँ पर तो अभी तो वो फटा विकटों के ऊपर ही करते हैं ना, लेकिन उनको हो कि यार फलानी जगह तो मुझे बहुत हेल्प मिल रही थी, लेकिन वहाँ जब मेरा मैच है ना वहाँ मुझे नहीं हेल्प मिलेगी, तो मुझे कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। बैटर्स का भी हो कि यार वो तो ग्रासी विकेट है तो वहाँ देख सुन के खेलना पड़ेगा, चलो वहाँ मैं थोड़ा ज़रा ईजी हो जाऊँगा फलानी जगह के ऊपर, वहाँ बैटिंग विकेट है। तो एक जिसे कहते हैं ना जर्दे की प्लेट, थोड़ा सा वो भी बेचारे दोनों बैटर्स बॉलर्स चख लेंगे, तो ये किया जा सकता है। उन्होंने कहा लास्ट 2 जो पाकिस्तान के टूर्स हैं वो इस चीज़ के गवाह है कि पाकिस्तान को पिचेस का मसला बन रहा है। ठीक है, हाँ सही बात है। असल में इंग्लैंड में जब हमारे पास बॉलिंग अटैक अच्छा था ना जब इंग्लैंड में, तो तब भी हमको बहुत ग्रासी पिचेस के ऊपर जाकर नहीं खेलते थे वहाँ पे, लेकिन वो हमारे बॉलिंग अटैक की वजह से ना हमारे बैटर्स को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होता था, तो वो मैनेज कर लेते थे। और यूनुस भाई ने कितना यार खेला है ग्रासी पिचेस के ऊपर, बताओ ना ज़रा मुझे। डबल सेंचुरियाँ मारी हुई है इंग्लैंड में उस बंदे ने। मिसबा ने कितना खेला हुआ है ग्रासी पिचेस के ऊपर, उसके 100 है। तो सिर्फ ग्रासी पिचेस का मसला नहीं है, वो कॉन्फिडेंस का भी एक होता है, स्किल सेट का भी होता है, टैलेंट का भी होता है। क्रिकेट की जो डेवलपमेंट हुई है ओवर द ईयर्स, उसके साथ मैच करने का भी होता है। हमारे वहाँ पर भी मसले हुए हैं, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट हमारा नीचे आया है, इवन बैटिंग में भी। आप अजहर अली की इंग्लैंड में इनिंग्स देखें, यूनुस भाई की देखें, मिसबा की देखें, इवन बाबर आजम की देख लें, वो भी ठीक था। लेकिन वो कॉन्फिडेंस होता है ना आपको कि यार बॉलिंग अच्छी है, पकड़ लेंगे इनको। इवन आमिर के होते हुए, उमर गुल के होते हुए आप मैनेज कर लेते थे। बाकी वो वसीम, वकार, शुएब, आसिफ, वो तो एरा ही डिफरेंट था ना, लेकिन इवन उसके बाद भी आप मैनेज करते रहे हैं। आप सोहेल खान के साथ इतना ज़बरदस्त मैनेज करते रहे हैं। सोहेल भाई लेजेंड आदमी है भाई, वो इंग्लैंड में इतना छा जाता था, आपकी सोच है। तो वो
आपकी बॉलिंग आपको कॉन्फिडेंस देती थी, अब आपके बैटर्स के पास ना वो बॉलिंग से रिलेटेड भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और आपने देखा है आपकी बॉलर्स ने क्या बॉलिंग की है, मतलब इंग्लैंड में स्पेशली डे 2 पे फास्ट बॉलर्स ने, ना पूछे भाई, अगर आपने नहीं देखा तो बस ना पूछें। ओवरकास्ट कंडीशंस, एक गीली विकेट के ऊपर उनको समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ गेंद डालना है, और ना इनसे गेंद इतना सीम हो रहा था ना स्विंग हो रहा था। मैं तो हैरान था, मैं कहा यार वो तो चप्पा चप्पा गेंद आगे पीछे कर रहे थे, हमारे वाले तो ऐसे गेंद फेंक रहे हैं जैसे फुट्टा रख के लगे हुए हैं सीधे सीधे। तो बाकी शी साइड ऑलराउंडर्स की तरफ माइंड शिफ्ट कर गया। ऑलराउंडर्स भी कौन सा, एक आमिर जमाल है, उसकी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है। वो जो माद भट्ट है उसको आप सिलेक्ट करते हैं लेकिन आप खिलाते नहीं हैं। आमिर जमाल से बहुत बेहतर ऑलराउंडर है माद भट्ट, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत पुराना है, आमिर जमाल से भी पुराना है, लेकिन आई डोंट नो, उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं लेकिन आप प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं बनाते, या आप ज्यादती करते हैं, तो आपकी सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम है। ऑलराउंडर्स माइंड शिफ्ट का प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऑलराउंडर्स की तरफ जाना भी है तो कुछ जेन्युइन लेकर आओ ना। अमाद बट को चांस मिलना चाहिए ताकि उसका भी पता लग जाए यार। आमिर जमाल को तो चेक कर लिया आपने, बोर कितना चेक करोगे। बाकी ये लैक ऑफ इंसेंटिव वो तो अब अच्छा खासा है, आई डोंट नो कि किस कॉन्टेक्स्ट में लैक ऑफ इंसेंटिव है। हाँ, रिस्पेक्ट वगैरह के एलिमेंट में अगर उस तरह बात की जाए, वो असल में हमारी पूरी बेल्ट का यही चक्कर है। हमारे यहाँ पे बॉलर्स को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, बैटर्स को पसंद किया जाता है। ये है हमारे अंदर, ये आज का इशू नहीं है, पुराना इशू है। बाकी स्पीड के स्टैंडर्ड्स भी हमारे नीचे आए हैं। वसीम वकार क्लोज टू 100 माइल्स पर आवर करते थे, शुएब 100 माइल्स प्लस पर जाकर बैठे हुए हैं। आसिफ की पेस इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन उसका जो बॉल के साथ स्किल सेट था, स्पेशली ज़रा थोड़ी बेहतर विकटों के ऊपर, वो मैचलेस था, मैचलेस। तो वो तो जादूगर आदमी था, इसलिए उसको तो रहने दें। बाकी अब चक्कर यह है कि हम कोई 80 माइल्स पर आवर की गेंद फेंक ले तो हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारा भी स्टैंडर्ड नीचे आया। यस, फास्ट बॉलिंग में डिक्लाइन है, हमारा स्टैंडर्ड भी नीचे चला गया। अब ये उबैद है 140 करता है बस। अब आई डोंट नो वो इतना रेगुलर 140 कर पाएगा या नहीं, वो पीछे तो नहीं कर पाया था। हर बॉल 140 की हो भी नहीं सकती ना, उसके लिए आपकी फिटनेस का बड़ा लेवल होना चाहिए, स्ट्रेंथ का बड़ा लेवल होना चाहिए, आपके बायोमैकेनिक्स बड़े ठीक ठाक किस्म के होने चाहिए। तो इन चीज़ों का तो हमारे आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि हमारे बॉलर्स को पता होगा या नहीं। तो कोई एक मसला नहीं है। अरूज की बातें ठीक हैं, अरूज ने जो जिन चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट किया वो ठीक है। पीसीबी की मैनेजमेंट के ऊपर भी उन्होंने बात की कि यार मैनेजमेंट भी कुछ नहीं करती, वो चेंज होती रहती है, जो नवा आता है नया कटा खोल देता है, वो भी उनकी बात बिल्कुल ठीक है। ये एकदम से ठीक होने वाले मसाइल नहीं हैं, आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा और इनको ठीक ठाक टाइम देना पड़ेगा। आपको लगता है कि ओवरनाइट चेंज हो जाएगा, नहीं होने वाला। फास्ट बॉलर्स की प्रॉपर, सिर्फ जेन्युइन फास्ट बॉलर्स की कितनी एकेडमीज़ है हमारे पास, कितने आपने फास्ट बॉलर्स देखे हैं कुछ सही, जिसे कहते हैं ना हाबड़दार, वो T20 क्रिकेट में नज़र आ जाते हैं। और मैं तो यूसुफ भाई की उस दिन मैंने बात सुनी, मैं हंस हंस के दौरा हो गया। मैं कहा बात बिल्कुल ठीक किया। यूसुफ भाई उस दिन किसी पता नहीं पॉडकास्ट में थे कि किधर थे, वो कहते हैं T20 तो क्रिकेट ही नहीं है, ये तो शुगल मेला है, ये तो पैसा कमाने का जरिया है। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट, क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है भाई। और ये T20 में मारते हैं 140, 45, 146। ये अली डेजी इतनी 140 प्लस मारता रहा है PSL में, अब नहीं मार रहा क्योंकि अब टेस्ट क्रिकेट है। अब इनको डर भी है कि यार मारे तो कहीं अनफिट ना हो जाए, इंजर्ड ना हो जाए, ये डर भी होता है इनको, फिर वो T20 का साइकिल बर्बाद हो जाता है। तो कोई एक फैक्टर है, T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब उसके कॉन्टेक्स्ट में प्लेयर्स जो हैं स्पेशली फास्ट बॉलर्स हमारे, वो उसके हिसाब से सोचते हैं, रेस्ट मिलते ही नहीं है। और रेस्ट लेना ज़रूरी है। इनको डर होता है हमने रेस्ट लिया तो कोई हमारी जगह ना ले ले, इनकी इनसिक्योरिटीज़ ये भी नहीं जाती। और इनकी इनसिक्योरिटीज़ जेन्युइन भी हैं कि मतलब इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाना चाहिए PCB की तरफ से कि जब हम आपको रेस्ट देंगे तो जब आप रेस्ट करके वापस आएंगे तो आपको आपकी जगह मिलेगी। ये इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी होनी चाहिए। ये डरते रहते हैं। नसीम शाह ने तो लाइव ऑन एयर कहा हुआ है कि पाकिस्तान में रेस्ट करने का मतलब ये है, आप रेस्ट पे गए तो रेस्ट इन पीस, मतलब क्रिकेट से रेस्ट इन पीस हो गया, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। ये नसीम शाह ने कहा हुआ है। तो इनके वो भी डर रहे हैं, फिर खेलते रहते हैं। अब बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो बॉडी कहाँ से
इतना प्रोड्यूस करेगी भाई एनर्जी कि 140-45 हर गेंद करेंगे, नहीं कर पाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। यही शाइन को देख लें, अभी रेस्टिंग पीरियड मिला था ना, ड्रॉप है टेस्ट से, ये वो LPL खेलने चला गया फुद्दू उधर भी कुटका के आ गया भाई। तू यू नीड रेस्ट जानू, यू नीड रेस्ट। आपको अपने बायो मैकेनिक्स के ऊपर काम करना है, आपको रेस्ट चाहिए। आप LPL खेल के फिर इधर वनडे टूर्नामेंट खेल रहे थे, इसके बाद जो है ना फिर आपको पता है रेड लाइन ना क्रॉस हो जाएगी।